कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का जो मांग वर्षों से कुर्मी जनजाति कर रही थी, उसका जो विरोध हो रहा है, उसको लेकर आज हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि किस कारणों से लोग जो अभी जनजाति हैं वो किस कारण से विरोध कर रहे हैं, उनका जो विरोध है कितना उचित है, कितना अनुचित है। और हम लोग अभी तक जो निर्णय में आए हैं उसमें यह हुआ है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक रूप से ग्रसित होकर ये कुर्मियों का जो मांग है उसका विरोध कर रहे हैं। कुर्मी जाति आज अपना मांग को लेके जागरूक हुआ है। अब हम लोग शीतकालीन सत्र तक का इंतजार कर रहे हैं कि हमको एसटी का सूची में भारत सरकार लाने का बिल हाउस के अंदर लाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे झारखंड में व्यापक रूप से एक बड़ा आंदोलन होगा, और भारत सरकार को इसका जो भी आंदोलन होगा उसका जिम्मेवारी भारत सरकार होगी, और कुर्मी को किसी भी कीमत पर हम लोग अब एसटी का सूची में लाना होगा भारत सरकार को। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहले जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको तो ये जानकारी नहीं है कि 6 सितंबर 1950 से पहले एसटी जैसा शब्द था ही नहीं। 6 सितंबर 1950 को हमको जो एसटी का लिस्ट बना उसमें हमको नहीं रखा। उससे पहले एसटी का तो बात ही नहीं है। उससे पहले हम प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, आदिम जनजाति के रूप में थे। सारा रिकॉर्ड कहता है उस समय 13 जनजातियां प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में, आदिम जनजाति के रूप में हुआ करती थी। 6 सितंबर 1950 को जो एसटी का लिस्ट बना उसमें हमको छोड़ा गया, और उसमें कहा गया कि सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। लेकिन 72 वर्ष बीत गया, अभी तक भूल सुधारा नहीं गया है। वो लोग राजनीतिक रूप से ग्रसित है। इस मामले पर लोग नहीं सोच रहे हैं कि अगर कुर्मी एसटी में जाएंगे तो राज्य 6 शेड्यूल में चल जाएगा, पूर्ण रूप से ये झारखंड राज्य आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा। ये इस बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो लोग व्यक्तिगत फायदा के लिए एक दूसरे को जो एकता है आदिवासी मूलवासी करके, या फिर कुर्मी पूरे झारखंड वासियों का जो एकता है उसको तोड़ने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरा अपना राय है कि शायद जो भी हम लोगों का कुर्मी का जो अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग है सरकार से, उसका विरोध कर रहे हैं, उनको शायद झारखंड का इतिहास मालूम नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि हम लोग पहले से यहाँ का मूलवासी हैं, और जैसा कि अभी बात भी हो चुका है, आप लोग को भी जानकारी है कि माने हम लोग 1950 से पहले माने ये जनजाति शब्द का या आदिवासी शब्द का कोई अर्थ नहीं था, या उस समय था ही नहीं। तो जब से ये आया यहाँ पर हम लोग का माने आदिवासी शब्द, उस समय माने पहले हम लोग यहाँ का मूलवासी थे, और हम लोगों को यहाँ पर जैसे जितने भी और भी मूलवासी यहाँ के थे, जो और भी जनजाति थे, उनको जब शामिल किया गया एसटी में, तो जैसा कि हम लोग को जानकारी है कि किसी कारणवश भूलवश हम लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से छोड़ दिया गया। तो जब सभी को एक एक करके शामिल किया जा रहा है, तो हम लोग को भी जब झारखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हम लोग को भी माने अनुसूचित जनजाति में कुर्मी महतो को भी शामिल करना चाहिए। लेकिन जो भी इसका विरोध कर रहे हैं उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए, काहे कि उनको इस हम लोग का विरोध करने से पहले झारखंड का इतिहास जानने की ज़रूरत है। और अगर वो नहीं भी जानते हैं तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि वो उसको जानने का प्रयास करें, और नहीं तो फिर हम लोग के साथ डिबेट करें, और उससे भी वो कहीं से भी मैंने इसका गजट निकाल के पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि हम लोग उन लोग का किसी तरह का हक या अधिकार छीन रहे हैं, तो ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये हम लोगों की संवैधानिक अधिकार है अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का, और हम लोग इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और सरकार से हम लोगों की मांग है, पूरे झारखंड राज्य के लोगों की मांग है कुर्मियों का, कि हम लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। कई राजनीतिक दलों के द्वारा भी आप लोग का मांग को जायज़ ठहराया गया, लेकिन वोट लेने के बाद तो उतना तक ही सीमित रहा, उसके आगे किसी तरह का कदम नहीं बढ़ाया गया। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वाकई में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी में ऐसे सांसद विधायक हैं जो वोट के समय बोलते हैं कि आश्वासन देते हैं हम लोग को कुर्मियों को कि हम लोग जब पद पर आएंगे तो हम लोग आप लोग का हित में काम करेंगे, आप लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए
आप लोग की मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन वाकई में अभी तक कुछ हैं वैसे सांसद विधायक जो हम लोगों के आवाज़ को, हम लोगों की मांग को कैबिनेट में रख रहे हैं, सदन में रख रहे हैं। और हम लोग को उम्मीद है, विश्वास है कि आने वाला दिन में निश्चय ही झारखंड सरकार और केंद्र सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा करेगी। जगन्नाथ में तो अभी आप लोग के समाज से है, मंत्री हैं जी। जब विपक्ष में थे तो लगातार वो मांग करते थे कि हम एसटी में शामिल किया जाए कुर्मी को। फिर जब मंत्री हो गए हैं, 3 साल हो गया है, तो कभी तो इस तरह के बात को प्रस्ताव को नहीं लाए। देखिए, लेकिन इस तरह का माने झूठी आश्वासन नहीं देना चाहिए लोगों को। पद की गरिमा को समझते हुए और आने वाला भविष्य को, अपना भविष्य को भी सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि उनको अपनी जो आश्वासन दिए थे उस पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला दिन में उनको कुछ नुकसान ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं कि यहाँ झारखंड राज्य में लगभग 24.5% कुर्मियों की जनसंख्या है। और वो इतनी बड़ी आबादी, लगभग झारखंड की 1/4 आबादी से वे झूठी आश्वासन देके वोट लेते हैं, हम लोगों को सिर्फ वोट बैंक बना के रखते हैं। तो इसका निश्चय ही कि आने वाला दिन में उनको नुकसान होगा।